हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एटीसी अजमेर्स यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लगातार हमारी एक पॉलिटिकल इशू की सीरीज़ चला रहे हैं, तो आज उस कड़ी में एक नया वीडियो लेकर मैं आपके बीच हूं। और जैसा कि थंबनेल में आपने देखा भी है कि अभी रिसेंटली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक बहुत बड़ा विवाद देश के अंदर सामने आया है। और वो विवाद क्या है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का इतिहास क्या है, इंडिया में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के प्रोविजंस क्या हैं और उसके टाइप क्या होते हैं। आज हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत फ्रूटफुल और हेल्पफुल होगा। शुरुआत करते हैं प्रशांत भूषण जी, जो देश के एक जाने माने लॉयर हैं, उनके उन 2 ट्वीट्स की बात से जिसने सारा विवाद खड़ा करा है। प्रशांत भूषण जी ने 27 जून को एक ट्वीट किया, जिस ट्वीट में उन्होंने ऐसी बात लिखी कि पिछले 6 साल यदि हम इतिहास में देखेंगे कभी फ्यूचर में, तो इन पिछले 6 साल के इतिहास को डेमोक्रेसी की एक तरह से मिसयूज़ और इनफॉर्मली जो है इनडायरेक्टली इमरजेंसी के तौर पर इनको याद किया जाएगा, जिसमें जुडिशरी ने भी अपना कोई रोल प्ले नहीं करा प्रोटेक्ट करने में, और जुडिशरी बहुत ही जो है इस मामले में पीछे रही और वो डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। जुडिशरी के ऊपर बहुत सीरियस एलिगेशंस इस ट्वीट के थ्रू उन्होंने लगाया। साथ ही साथ उन्होंने ऐसा भी एक ट्वीट 29 जून को करा, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया S.A. बोबाडी जी के खिलाफ था, जिस ट्वीट में उन्होंने ये लिखा कि वो लॉकडाउन के दौरान उन्होंने चीफ जस्टिस जी ने जो है भारत के ही किसी एक शहर में 50 लाख रुपए की बीजेपी के एक लीडर की मोटरसाइकिल को चलाया विदाउट हेलमेट, विदाउट मास्क। और ये वो टाइम था जब सुप्रीम कोर्ट खुद लॉकडाउन के सिचुएशन में था, लोग जस्टिस के लिए वेट कर रहे थे, और यहाँ दूसरे एंड पर चीफ जस्टिस जो हैं मोटरसाइकिल चलाकर अपना एंजॉयमेंट कर रहे थे। तो ये एक एलिगेशंस भी उन्होंने लगाया कि जुडिशरी कितनी जो है इनसेंसिटिव सी दिखती है। यहाँ पर भी कंटेम्प्ट जो है उनके ऊपर लगा। इन दोनों ट्वीट्स 27 जून और 29 जून के ट्वीट ने उनके ऊपर सीरियस एलिगेशंस और सीरियस चार्जेस जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लगवा दिए। अब हम शुरू करते हैं कि कंटेम्प्ट बेसिकली होता क्या है, व्हाट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जब भी जुडिशरी के ऊपर मोटिवेटेड अटैक्स किए जाते हैं, किसी एक इंटेंशन को ध्यान में रखकर जुडिशरी के ऊपर हमला किया जाता है, या फिर अनवारंटेड क्रिटिसिज्म किया जाता है जिसमें कोई बिना सिर पैर के जो है जुडिशरी के ऊपर जो है उनकी आलोचना की जाती है, तो उस केस में जुडिशरी को ये लीगल राइट्स हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसे प्रोविजंस हैं कि वो उस इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन या व्यक्ति के खिलाफ क्या कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं, लीगल एक्शंस ले सकते हैं। अब ये तो हुई कंटेम्प्ट की बात। कंटेम्प्ट का इतिहास दुनिया में क्या है, कहाँ से कंटेम्प्ट शुरू हुआ, तो अब हम बात करेंगे कंटेम्प्ट के इतिहास पे। कंटेम्प्ट के इतिहास को यदि हम देखते हैं तो अब इंग्लैंड, जो कि एक पहले ब्रिटिश पीरियड जब इंडिया के अंदर एक कॉलोनी इंडिया उनका हुआ करता था, तब से यदि हम देखें, और ब्रिटिश में भी जब ब्रिटेन में मोनार्की हुआ करती थी, तब किंग के पास में लीगल पावर्स हुआ करती थी, जुडिशियल पावर्स वहाँ पे किंग के पास में हुआ करती थी। और उस किंग को जो है वहाँ पर कंटेम्प्ट उसके खिलाफ कोई करता है, यदि उसकी बात को डिसोबे करता है या उसका कोई क्रिटिसिज्म करता है, तो उसको लेकर किंग के पास में कुछ पावर्स हुआ करती थी कि वो उस पर्सन को या अथॉरिटी को या ग्रुप को क्या कर सके, पनिश कर सके। बाद में यही पावर्स जुडिशरी के पैनल के पास भी आने लगी, पैनल ऑफ जजेस जो इस पावर से एम्पावर्ड थे वहाँ पर, और लगातार वो पावर उनके पास रही। और ये रहा कि कोई भी उन जजेस के ऑर्डर्स को डिसोबे करता है, उनकी बात नहीं मानता है, यदि उनके डिसीजंस को जो है फुलफिल नहीं करता है, उनको फॉलो नहीं करता है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस वो उसके ऊपर कंटेम्प्ट का चार्ज लगाकर एक्शन ले सकते थे। तो ये इतिहास कहीं ना कहीं जो है ब्रिटेन के वहाँ से शुरू होता है। फिर इसके बाद में हम प्री इंडिपेंडेंस एरा की बात करें, प्री इंडिपेंडेंस में यदि इंडिया की बात करें, तो वहाँ पर भी कंटेम्प्ट के रूल्स लॉज हुआ करते थे। आज़ादी के आसपास भी हम देखेंगे, और आज़ादी से पहले की भी हम यदि बात करेंगे, तो जो हाई कोर्ट्स पहले बनाए गए थे उनमें भी कंटेम्प्ट की पावर्स थी। साथ ही साथ में प्रिंसली स्टेट्स जो थे, उनकी कुछ जो कोर्ट्स हुआ करती थी, उनके पास भी ये पावर्स कंटेम्प्ट की हुआ करती थी कि उनके ऑर्डर्स, एक्शंस, उनके फंक्शंस के ऊपर यदि कोई भी अटैक करता है तो दे कैन टेक एक्शन अगेंस्ट दैट पर्सन इन द सेक ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट।
आज़ादी के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसे प्रोविजंस अपने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स में डाले ही हैं और एक्सक्लूसिवली प्रोविजंस उसके अंदर किए गए हैं। यदि हम बात करें तो आर्टिकल 129 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर करता है कि वो जो है क्या कर सकता है, पनिश कर सकता है कंटेम्प्ट के लिए। साथ ही साथ में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का आर्टिकल 19 के अंदर जो प्रोविजन है वो प्रोविजन भी जो है रिस्ट्रिक्ट करता है। उसमें भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के जो पॉइंट्स हैं उनमें एक पॉइंट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी है। इट मीन्स कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो फंडामेंटल राइट में है, बट आप उसको कंटेम्प्ट के लिए काम में नहीं ले सकते, किसी भी तरह से कोर्ट का जो है विरोध आप इसमें नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 19 में भी रिस्ट्रिक्शन होता है, आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया हुआ है। ऐसे ही हाई कोर्ट को भी आर्टिकल 215 के अंदर एम्पावर किया है कि यदि कोई उनके एक्शंस के अगेंस्ट या उनके फंक्शंस के अगेंस्ट कुछ बोलता है, कुछ ऐसा एक्शन करता है या सोशल मीडिया पर कुछ बोलता है, तो दे कैन टेक एक्शन अगेंस्ट दैट पर्सन इन द नेम ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो ये एक तरह से सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हो गए। साथ ही साथ में 1971 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट भी बना है जो कि इसको एक लीगल स्ट्रेंथन करता है इस पॉइंट को कि आप कंटेम्प्ट इजीली कोर्ट का नहीं कर सकते, ये अलाउड नहीं है। यहाँ तक तो बात आती है आर्टिकल 19, आर्टिकल 129, आर्टिकल 215 और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, ये चारों चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली इस पॉइंट को जो है एम्पावर कर देते हैं। बट अब समझने की बात यह है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के एंगल्स क्या हो सकते हैं, टाइप क्या हो सकते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। पहला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपका आता है जो कि सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है, और दूसरा टाइप आता है आपका दैट इज क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है। सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बहुत सिंपल सा है और ये बहुत इजी या फेयर तरीके से इसको डील किया जाता है। इसके अंदर बेसिकली यदि कोई कोर्ट के ऑर्डर को डिसओबे करता है तो इन दैट पर्टिकुलर केस वी कैन से दैट इट इज अ सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। बट जो क्रिमिनल जो कंटेम्प्ट आता है वो एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट के अंदर हम दो तीन तरह से कंटेम्प्ट देखते हैं। एक तो कुछ वर्ड्स से एक्सप्रेस कर कर या कुछ इस तरह का बोलकर या लिख कर दिखाना या सोशल मीडिया पर लिखना जिससे कि जो है आप कोर्ट के एक्शंस को स्कैंडलाइज करना चाहते हो, उनके ऊपर आरोप लगाना चाहते हो कि उन्होंने घोटाला करा है या कोई गड़बड़ करी है, या आप उनकी अथॉरिटी को लोअर करना चाहते हो, टेंड्स टू लोअर द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट, यदि ऐसा कुछ है तो। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि आप इंटरफेरेंस करते हो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में कोर्ट की, तो भी वो कंटेम्प्ट क्रिमिनल काइंड ऑफ माना जाएगा। और साथ ही साथ में यदि आप कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस में या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स में कोर्ट की यदि इंटरफेरेंस करते हो, प्रेजुडिस रखते हो कुछ, तो उसको भी हम क्या मानेंगे, एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट मानेंगे। तो तीन तरह से कंटेम्प्ट हो गए, बाय वर्ड्स हो गया, बाय और इंटरफेरेंस इन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हो गया, बाय इंटरफेरेंस इन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स ऑफ कोर्ट। तो इस तरह से क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोविजंस आते हैं, बट उनके ऑर्डर को ओबे करना, डिसओबे करना जो है सिविल कंटेम्प्ट माना जाएगा। अभी जो प्रशांत भूषण जी का जो केस नजर आ रहा है वो इन दोनों टाइप में से डिसओबे करने वाला तो नहीं लगता, तो सिविल में नहीं जाएगा। ये मैटर क्रिमिनल का लगता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट के अंदर आ रहा है, क्योंकि बाय हिज वर्ड्स ही ट्राइज टू स्कैंडलाइज द एक्शंस और फंक्शंस ऑफ द कोर्ट। तो ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट में अब इसको काउंट किया जाएगा। तो बेसिकली ये एक तरह का जो एक स्कैंडलाइज करने का जो आइडिया है, मतलब अपने एक्शंस से उनको घोटाला साबित कर देना। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के जजमेंट्स में भी ऐसा बोला है कि जुडिशरी को पूरी एज अ होल या किसी इंडिविजुअल जज को ना, दोनों को ही कंसिडर कर रहा है। जुडिशरी एज अ होल भी आएगी, इंडिविजुअल जज भी आएगा। एट्रीब्यूटिंग मोटिव्स टू जजमेंट्स और जुडिशियल फंक्शनिंग्स, एनी स्क्यूरियस अटैक ऑन द कंडक्ट ऑफ जज नॉर्मली कंसिडर्ड एज अ स्कैंडलाइजिंग ऑफ द जुडिशरी। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि आप जुडिशरी और किसी इंडिविजुअल जज के एक्शंस को यदि कभी क्रिटिसाइज करते हो, कुछ बोलते हो उसके खिलाफ, तो उसको ये माना जाएगा कि आप कोर्ट को स्कैंडलाइज करना चाह रहे हो, कोर्ट के ऊपर आप जो है आरोप या उसको घोटाला साबित करना चाह रहे हो। तो वो एक प्रोविजन जो है कहीं ना कहीं कंटेम्प्ट इन अ सिविल मैटर में न आकर एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट का आइडिया इसके अंदर लगता है। अब बात आती है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए पनिशमेंट किस तरह के होंगे। तो नॉर्मली क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो लीगल एक्शंस हैं, उनमें साफ साफ लिखा है कि आपको
इम्प्रिजनमेंट अप टू द टाइम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, 6 महीने की जेल हो सकती है, अधिकतम है ये, मैक्सिमम है, और 2,000 रुपये का जुर्माना या फाइन आप पर जो है पनिशमेंट की ये पेनल्टी लगाई जा सकती है, या फिर दोनों लगाए जा सकते हैं। तो ये एक प्रोविजन मैक्सिमम हो सकता है। तो आज हम यदि इस मुद्दे को देख रहे हैं तो प्रशांत भूषण जी का जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट वाले मैटर में ये मामला आता है, वो कहीं ना कहीं उनको 6 महीने की जेल या फिर 2,000 रुपये का जुर्माना, इन दोनों में से कुछ एक उन पर लग सकता है। तो ये कुछ बातें हैं जो कंटेम्प्ट से रिलेटेड हैं। अब आपको ये बात तो समझ आ ही गई होगी, कंटेम्प्ट इंडिविजुअल जज के लिए खिलाफ भी होता है यदि, तो भी उतना ही सब कुछ जो है सज़ा का प्रावधान है। और एज अ होल पूरी जुडिशरी पे यदि आप कुछ कमेंट करते हो जो कि एक मोटिवेटेड अटैक है, अनवारंटेड क्रिटिसिज्म है, या फिर आप उनके एक्शंस को स्कैंडलाइज करना चाहते हो, उनके एक्शंस में इंटरफेरेंस करना चाहते हो, उनके काम में दखलंदाजी कर रहे हो, प्रेजुडिस हो रहे हो उनके काम को लेकर, तो उस सब में आप पे कंटेम्प्ट का एक्शन चलता है। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, आर्टिकल 19, 129 एंड 215 में जो है प्रोटेक्टेड है। 129 में सुप्रीम कोर्ट को पावर है एंड 215 में हाई कोर्ट को पावर है कंटेम्प्ट, अपने खिलाफ कंटेम्प्ट का एक्शन लेने की। आई होप ये कॉन्सेप्ट अब आपको समझ आ गया होगा कि कंटेम्प्ट का एक्चुअल में मुद्दा क्या है और सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट में डिफरेंस क्या होता है और किस तरह से ये जो है सारा मामला अभी सामने आया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब हम एक क्वेश्चन भी इसमें ले सकते हैं और आप उसको करने के लिए सक्षम होंगे। तो अब सवाल ये उठता है, आपको एग्जाम में सवाल ऐसा पूछा जाएगा कि कंसिडरिंग द रीसेंट कंट्रोवर्सी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, एक्सप्लेन। तो इस तरह का सवाल अभी ये आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, इस सवाल को प्लीज़ नोट कीजिएगा और ये जीएस पेपर 2 में आपको हेल्प करेगा। और साथ ही साथ यदि आपका लॉ या फिर पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल है तो वहाँ पर भी इस तरह का सवाल आपसे बन सकता है कि कंसिडर द रीसेंट कंट्रोवर्सी ऑफ कंटेम्प्ट, राइट अबाउट द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज टाइप्स ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, एक्सप्लेन। तो ये आपको अच्छे से तैयार करना है और ये वीडियो आपकी उसमें मदद करेगा। तो आई होप, मुझे लगता है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स अ लॉट।